किसी अपने के चले जाने के बाद जब परिवारजन पीछे उदास होते हैं, रो रहे होते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अपने प्रियजन की कमी महसूस करते हैं, उस वक्त वो प्रियजन जो अब मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, वो किस तरह से आपके साथ मौजूद होता है और आपको हील करने की कोशिश करता है। जब हम जीवित होते हैं तो माता-पिता का, भाई-बहनों का, पति-पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने का एक अलग अंदाज़ कह लीजिए, अलग तरीका होता है। जैसे हो सकता है माँ की आदत हो कि वो बच्चे को उसके माथे पर चूमती हो, या भाई कस के जकड़ लेता हो और अपने प्यार का एक तरह से एहसास कराता हो। या फिर शायद आपके स्वर्गीय प्रियजन को आदत हो वो यूं ही चलते फिरते आपको छू कर निकल जाते हों, या आपके बालों में उंगलियां घुमा कर निकल जाते हों, या आपको एक हल्का सा किस करके निकल जाते हों। आपका प्रियजन जब जीवित रहा होगा तो उसका एक विशेष तरीका रहा होगा अपना प्रेम प्रदर्शित करने का। सबका अपना अपना एक तरीका होता है। तो जैसे कि एक केस में जब पति के गुजर जाने पर पत्नी बहुत ज़्यादा उदास थी, रो रही थी, बेचैन थी। ऐसे वक्त में उनके पति, जिन्हें आदत थी कि वो अक्सर अपनी पत्नी के बालों को सहलाया करते थे, आते जाते बस उनकी कभी बाल खींच लिया करते थे, तो ये उनकी आदत थी। ये उनका एक चंचलता थी जिसके थ्रू वो अपना प्रेम प्रदर्शित किया करते थे। तो उनकी स्वर्गीय पत्नी अपने बालों में, अपने सिर में वैसे ही एक हल्के से प्यार के स्पर्श को महसूस कर रही थी। और जो वो गहरे शोक की अवस्था में थी, गहरे एक दर्द की अवस्था में थी, तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उनके हस्बैंड उन्हें टच कर रहे हैं, वो उनके बहुत करीब हैं। ऐसे में उस आत्मा के शब्द थे कि अब जो ऊर्जा मेरी पत्नी से निकल रही है, वो काली नहीं है। वो उसकी भावनाएँ बदल रही हैं। वो मेरी उपस्थिति को महसूस कर रही है और मेरी उपस्थिति को महसूस करके उसने रोना बंद कर दिया है। जैसे वो मुझे खोज रही है। तो जो लोग इस दर्द से गुज़रे हैं, अक्सर उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब आप बहुत दुखी होते हैं, गहरे शोक में होते हैं, तो अचानक से जैसे कि एक आप बहुत उदास हैं, रो रहे हैं, लगातार 3 दिन से 4 दिन से आप उदास हैं, रो रहे हैं, अपने प्रियजन के जाने का दुःख है। लेकिन जैसे अचानक से आप सब कुछ भूल गए हों, जैसे वो दुःख खत्म हो गया हो। एक वो ये जो स्थिति होती है, ये कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट के लिए भी रह सकती है। जिसमें प्रियजन चला गया है, ये वाली फीलिंग ही खत्म हो जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे वो कहीं गए ही नहीं हैं। ये एहसास ही खत्म हो जाता है कि व्यक्ति गुज़र चुका है। और आगे जो उनके स्वर्गीय पति के शब्द थे वो ये कि अब वो धीरे-धीरे स्वस्थ हो जाएगी और अब मेरे भी विदा कहने का वक़्त आ चुका है। लेकिन मैं उन पर निगाह रखूँगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो इस दुःख से निकल जाएगी और ये भी अच्छा है, क्योंकि अब मैं भी कुछ वक़्त व्यस्त रहूँगा। जैसे हमने अ, ज़िक्र किया ना कि किस तरीके से आत्मा की, हर व्यक्ति की अपनी जर्नी होती है ना। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, अब जीवित भी हैं, चाहे एक साथ भी रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन अपने मन की दुनिया में हर व्यक्ति उलझा हुआ है, अपनी-अपनी ज़िंदगी है ना सबकी। इसी तरह से मृत्यु के बाद भी एक आत्मा का अपना सफ़र चल पड़ता है। लेकिन उसका अपना सफ़र चल पड़ता है, वो अपने मार्गदर्शक से मिलेगा, उसके जीवन का मूल्यांकन होगा, सब कुछ होगा, उसका अपना सफ़र है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि जो पीछे रह गए हैं, उनसे उसका संबंध ख़त्म हो गया है या कनेक्शन बिल्कुल टूट गया है। और बहुत बार तो लोगों के मन में बहुत भ्रांतियाँ होती हैं, उन्हें लगता है कि उनका जो प्रियजन दुनिया से चला गया है, अब वो उनके लिए बुरा चाहता है, क्योंकि अब वो आत्मा बन गया, या मतलब वो अपनी भाषा में कहते हैं कि भूत बन गया है, इसलिए अब वो क्या हमारे लिए बुरा चाहने लगा है। अचानक से जो हमारा अपना था, अच्छा चाहता था, अब वो हमारे लिए बुरा चाहने लगा। ये एक भ्रांति सी है समाज में। यही वजह है कि कई बार जब किसी को किसी अपने प्रियजन का आभास होता है तो वो डरता है, वो खुश नहीं होता है।
वो डरता है। जबकि ये टोटली भ्रांति है, सरासर गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो आपसे जीते जी प्यार करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो आत्मा रूप में आ जाएँगे तो वो आपसे प्यार करना बंद कर देंगे या वो आपका बुरा चाहने लगेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ वक़्त के लिए एक सोल जो इस दुनिया से गई है, वो अभी अपने मार्गदर्शक से नहीं मिली, अभी आत्मा लोक में नहीं पहुँची, अटैच है धरती से, तो उसके अंदर वही फीलिंग्स कुछ वक़्त के लिए रहें, नफ़रत की है तो। किसी और के प्रति नफ़रत की फीलिंग्स है, तो वो कुछ वक़्त के लिए रहे। वो भी धीरे-धीरे ख़त्म होती है। लेकिन आपका कोई अपना चला गया है, तो मृत्यु के बाद वो आपके लिए वो बुरा करेगा, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। तो यहाँ पर जो ये केस मैं आपको पति-पत्नी का बता रही हूँ, तो ये डॉक्टर न्यूटन के पास आया हुआ एक केस था। तो सामान्य व्यक्ति की तरह डॉक्टर न्यूटन ने सवाल कर दिया कि अच्छा, तो क्या अब तुम आगे बढ़ जाओगे? अब तुम्हारा अपनी पत्नी से कोई संबंध नहीं रहेगा, मतलब सोल वर्ल्ड में आगे बढ़ जाओगे? तो उस व्यक्ति ने, उस सोल ने जैसे अपने आप को अपमानित-सा महसूस किया और उसने कहा कि नहीं, उसे जब मेरी ज़रूरत होगी मैं उससे संपर्क करूँगा, वो मेरा प्यार है। यही कारण है, कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी का प्रियजन चला गया है, वो बहुत दुखी है, बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत दुखी है। लेकिन कभी वो रात को अच्छी नींद ले पाया है? वैसे तो कई बार हम अच्छी नींद भी नहीं ले पाते जब हम प्रियजन के जाने से दुखी होते हैं, तो अक्सर नहीं ले पाते। लेकिन अगर वो शांत मन से, एक पीसफुल माइंड के साथ शांतिपूर्वक अच्छी नींद ले पाने में सफल हो पाया है, तो जैसे कि मैंने आपसे कई बार ये बात कही है कि नींद एक उम, अ, आध्यात्मिक दवाई है। ये एक प्राकृतिक दवाई है हमारी सोल को हील करने के लिए। तो वो लोग जो कई बार अच्छी अच्छी नींद लेने में सफल हो पाते हैं, वो लोग कई बार अपना ऐसा एक्सपीरियंस बताते हैं कि हम सुबह उठे तो जैसे हमें हमें प्रियजन का जाना याद था। याद था, हमें पता था वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें बिल्कुल तकलीफ़ नहीं थी। हमें बिल्कुल हमारे आँसू नहीं निकल रहे थे। हम शांत थे, हम स्थिर थे। बिल्कुल हल्कापन महसूस हो रहा था। ये उनके लिए भी अजीब फीलिंग होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा प्रियजन चला गया, उससे याद करके जो मैं जार-जार रो रहा था और एक दिन अचानक मैं रात को सो के सुबह उठता हूँ तो वो चला गया, याद भी है लेकिन दर्द नहीं हो रहा। याद आ रही है, दर्द नहीं आ रहा याद के साथ। ये तभी होता है जब आप ये जो नींद रूपी दवाई है इसे सही तरीके से ले पाते हैं। इसलिए अगर कभी आपके साथ ऐसा हो, मतलब ये तो चलिए एक स्थिति है कि कोई प्रियजन चला गया, जीवन में कोई भी ऐसे लगे कि बस अब परिस्थिति हाथ से निकली, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ हल ही नहीं है। ऐसी हालत में एक कोशिश कीजिए, अगर क्योंकि अगर आपकी नींद आपकी परेशानी की वजह से डिस्टर्ब होने लगी है, तो कोशिश कीजिए कि कम से कम रात को आप ये प्रकृति, हे ब्रह्मांड तेरे हवाले सब कुछ। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। अपने आप को बताइए कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं जो मैक्सिमम अच्छा कर सकता था इस परिस्थिति में अब मेरे हाथ में नहीं है। अब मेरी इस सिचुएशन का हल ये प्रकृति निकालेगी। इस तरह से ब्रह्मांड पर, हे ब्रह्मांड आपके हवाले। इस तरह से हल्के होकर सब कुछ ब्रह्मांड के हवाले करके, क्योंकि वैसे भी आप कुछ कर तो पा नहीं रहे ना। जब कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, अपना मैक्सिमम एफर्ट करने के बावजूद भी, तो उसे भूलने की कोशिश कीजिए। अब आपको लगता है नहीं मैं भूल भी नहीं सकता, तो कोई बात नहीं, भूल नहीं सकते ना। कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि आप किसी चीज़ में उलझे हुए हैं, तो आप तो भूल भी नहीं सकते। लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि आप अपने मन को इतना तो ट्रेन कर सकते हैं कि भैया मेरे मन, इस चीज़ का इलाज तेरे पास नहीं है ना, इसलिए इस चीज़ का डॉक्टर मैंने ब्रह्मांड को बना दिया है। अब वो इलाज ढूँढेगा, उसकी ज़िम्मेवारी है काम की। जैसे मालिक अपने नौकर को काम देता है और देकर फिर आराम से अपने दूसरे काम करता है ना, अगर मालिक उसी काम में उलझा रहे, जो उसने अपने नौकर को बताया है, तो वो ना जो वो कर पाएगा जो वो करना चाहता है, ना उस काम में भी उसका कोई दखल नहीं है, वो कर नहीं सकता। तो ब्रह्मांड के हवाले सब कुछ करते हुए, वो आपका दोस्त है ब्रह्मांड, ये मानते हुए ब्रह्मांड आपका, आपके लिए जो करेगा, आपके लिए बेस्ट होगा वो करेगा, ये सोचते हुए अपनी समस्या ब्रह्मांड के हवाले करते हुए रात को सोने की कोशिश कीजिए।
अगर आप अच्छी नींद लेने में सफल हो पाएँगे, क्योंकि इसी तरीके से जब आप अपनी ज़िम्मेदारियों का टोकरा किसी और के सिर पे डाल देते हैं, तब आप हल्के होकर सो पाते हैं। और अगर आप अच्छी नींद लेने में सफल हो पाए, तो आप पाएँगे कि कुछ दिनों के अंदर ही जो चीज़ आपको लग रही थी कि इसका कोई हल नहीं है, उसका हल आपको सूझने लगेगा। लेकिन ये आपको करना होगा, कुछ दिन लगातार करना होगा कि इस ब्रह्मांड के हवाले करा मैंने सब कुछ, मैं सोचूँगा ही नहीं। कोशिश करनी होगी कि सिचुएशन अगर हाथ में नहीं है, तो दिन में भी मत सोचिए। इस ब्रह्मांड के हवाले कर दीजिए। 3, 4, 5 दिन जब आपका माइंड शांत रहेगा, उलझा हुआ नहीं रहेगा, तो आपको उस सिचुएशन का हल नज़र आना शुरू हो जाएगा। कुछ दिनों का वक़्त अपने आप को दीजिए, ये ब्रह्मांड आपको हल तक लेकर जाएगा। वैसे भी मैं ये मानती हूँ कि जो चीज़ें आपको गलत लग रही हैं, वो जो कुछ भी आज आपकी लाइफ़ में आपको गड़बड़ लग रहा है, गलत लग रहा है, वो आपका कोई ना कोई गलत संस्कार होगा जिसकी वजह से वो डिफ़िकल्टी आपकी लाइफ़ में आई होगी। और आपको समझ नहीं आ रहा है, अभी समझ नहीं आ रहा है। बहुत तसल्ली से, धीरे से, पूरा ध्यान से अपने आप को वक़्त देंगे, तो एक डीप एनालिसिस करेंगे तो आपको सिचुएशन समझ में आ जाएगी। लेकिन उस वक़्त आपको जब ये लग रहा है कि ये परिस्थिति मेरी लाइफ़ में आई, वो किसी न किसी संस्कार की वजह से आई, और आपके संस्कार के ठीक होने का, आपके अंदर जो गलत नज़रिया डेवलप है, उस नज़रिए का सही बनने का, कुछ जो सही शिक्षा की आपको ज़रूरत है, वो सही शिक्षा मिलने की वो परिस्थितियाँ कुदरत ने क्रिएट करी थी। वो आपको अनफ़ेयर लग सकती हैं, इसलिए क्योंकि आप कुदरत कितना फ़ेयर तरीके से काम करती है, आप नहीं समझ सकते। क्योंकि हम तो बस ऊपर-ऊपर से देखते हैं ना, हमें तो यही लगता है ना कि मैं यहाँ सही था तो मेरे साथ ये गलत क्यों हो गया? हमें यही लगता है, लेकिन वो जो गलत हुआ है ना, वो भी कुछ आपका संस्कार था, गलत नज़रिया था, जिसको ठीक करने के लिए वो मुश्किल सिचुएशन आई है और वो अपना काम करके चली जाएगी। आप इस ज़िंदगी, ये प्रकृति जो तरीका है ना उसका आपको सिखाने का, वो हो सकता है आपकी समझ से बाहर हो, लेकिन वो एक्यूरेट है। और क्योंकि वो तरीके अक्सर हमारी समझ से बाहर होते हैं, प्रकृति जो हमें सिखाना चाहती है वो तरीके अक्सर हमें समझ नहीं आते हैं, हमारी बुद्धि से बाहर के होते हैं। इसीलिए हम परिस्थितियों में उलझ कर दर्द क्रिएट करते हैं। वरना नियम तो सीधा-सा है ना, नियम तो सीधा-सा है कि आप जिस भी चीज़ में उलझे हुए हों, कर्म के थ्रू, भावनाओं के थ्रू, मन के थ्रू, जिस भी थ्रू आप उस चीज़ में मैक्सिमम अच्छा कर सकते हैं, वो आप करने की कोशिश कीजिए। लेकिन फिर भी अगर कहीं सिचुएशन फँसी हुई है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते ना, वो चीज़ फिर किस्मत आ गई। वहाँ तो आपका कंट्रोल नहीं है, अपना सबसे बेस्ट आपने परफ़ॉर्म कर दिया। बस आपके हाथ में यही था, अपना बेस्ट परफ़ॉर्म करना। बच्चे के हाथ में यही होता है कि वो जितनी उसकी क्षमता है पढ़ सकने की, वो अपनी क्षमता के मुताबिक पढ़ाई करे। आगे एग्ज़ाम में क्या आएगा, वो कितना अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएगा, इस ये चीज़ उसके कंट्रोल में नहीं है, तो इसे छोड़ दें। आप भी ऐसे करके देखिए, तो यकीन मानिए ये प्रकृति आपका साथ देगी। ना सिर्फ़ आपको उस सिचुएशन में आपने क्या सीखा, वो आपको समझ में आएगा, साथ ही साथ उस सीखने से आगे चलकर ज़िंदगी में कितने बेनिफिट होने वाले हैं, वो भी आपको नज़र आएँगे। और जब नज़र आएँगे ना, तो वो जो उस गलत सिचुएशन की वज़ह से दर्द क्रिएट हो रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि बेशक ये मुश्किल थी, लेकिन इसके बाद मैंने ये सीखा और मुझे ये बेनिफिट हुआ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है। अगर आप अपने स्वर्गीय प्रियजन के चले जाने से दुखी हैं, अगर आप शोक सभा में मेरे द्वारा शांति संदेश चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम